Find center of mass distance from point O of the uniform circular arc shown in figure। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क गिवन है, आर रेडियस है, फाई एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका पूरा का पूरा मास हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। बच्चों सिंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट मास सिस्टम होता तो हम m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो हमें एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम या फिर टोटल मास एम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सारे छोटे 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 डीएम को जब आप ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स एम ही आएगा। ऑल राइट बच्चों, अब ध्यान से अगर देखें, अगर मैं इस ओरिजिन पे बच्चों एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ये हो गया y और इस ओरिजिन से पास करता हुआ ये x एक्सिस हो गया, तो मुझे एक बात आप बताइए कि क्या एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा ये जो सिस्टम है वो दिख रहा है कि हाँ भाई सिमेट्री है। जितना इस एक्सिस के ऊपर आपको मास दिख रहा होगा बच्चों उतना ही मास आपको इसके नीचे दिख रहा होगा। दैट मीन्स ये एक्स सी ओ एम पे ही कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो आप सिंपली एक्स यू एम फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ऑल राइट, अब आते हैं कि सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए तो फिर हमें एलिमेंट वगैरह लेना पड़ेगा। छोटा सा मास लेंगे, उस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे, फिर उसकी वजह से हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मास को। जब हम प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे अंडर प्रॉपर लिमिट्स तो हमारा नेट सेंटर ऑफ मास पूरे सर्कुलर आर्क का आ जाएगा। ऑलराइट, बहुत क्लियर है आपको करना क्या सब है, वो सारा काम बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर है। तो आइए क्या करते हैं अपन, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक मिनट थोड़ा सा जो है इसको थिन कर दिया जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। है ना, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का हमने क्या किया बच्चों, एक इनफाइनाइटेसिमल क्या किया, एक इनफाइनाइटेसिमल, रुकिए मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं। जितना अच्छा फिगर आपको दिखेगा बच्चों उतना ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। तो आपने क्या किया, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। छोटे से एलिमेंट्स के पास छोटा सा मास भी जा चुका है, बिल्कुल जो रेडियस है ऑफ कोर्स आर ही है। अब देखिए बच्चों, इस छोटे से डीएम मास का सेंटर ऑफ मास तो कुछ यहाँ पे होगा। इस सेंटर ऑफ मास को क्या हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, इसका हम एक्सियम, क्योंकि करना पड़ेगा बच्चों, ये जो एक्स है वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स। अब एक्स की वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्राइंगल का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम काम कर लेते हैं बच्चों डीएम मास के ऊपर। आपको होगा कि सर डीएम मास कैसे फाइंड किया जाए, तो टोटल मास अपन ले लेते हैं बच्चों एम था। अब ये जो एम मास है वो पूरे के पूरे फाई एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लेकिन आपको क्या छोटा सा डी थीटा एंगल पे जो मास है वो चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो डीएम आ गया एम अपॉन फाई इंटू डी थीटा। बहुत बढ़िया। अब कहोगे कि सर एक बार अब डीएम का काम तो हो गया, अब एक्स भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स के लिए आइए देखिए, ये है हमारा ओ, ये हमारा रेडियस आर, यहाँ है हमारा छोटा सा मास डीएम। हमें x चाहिए तो ऑफ कोर्स ये वाला जो डिस्टेंस है यही तो x होगा। बच्चों इसको हमने अगर थीटा कहा है, डीएम मास अगर हमने थीटा पे लिया है विद हॉरिजॉन्टल, तो हमें ये कॉस थीटा से मिल जाएगा हमारा ये बेस, क्योंकि बेस ही इस बार x है ना बच्चों। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो रेडियस आर है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आता हुआ हमें दिख गया। बहुत बढ़िया बच्चों, x चाहिए, x भी आ गया, dm चाहिए आ गया, प्रॉपर लिमिट्स भी चाहिए सर। प्रॉपर लिमिट्स देखिए,
जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो कि हम एक्स एक्सिस बनाए हैं बच्चों, इसके आप नीचे जाएंगे तो एंगल क्या होगा, फाइव को आपने डिवाइड कर दिया, एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। नीचे जाएंगे तो -5/2, ऊपर जाएंगे तो +5/2। बच्चों, क्या सेंस ऑफ रोटेशन एंगल का चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। इसलिए एक -5/2 है तो दूसरा +5/2। ऑलराइट, चलिए सब हो गया, प्रॉपर लिमिट्स का काम हो गया, एक्स का काम हो गया, डीएम का काम हो गया। तो अब क्यों ना इस फॉर्मूला को यूज किया जाए। एक्स यू एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है बच्चों? आपको हो गया आर कॉस थीटा इंटू डीएम। डीएम क्या है बच्चों? m/5 डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम क्या है बच्चों? m/5 डी थीटा। लिमिट्स क्या है बच्चों? -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2। ऑलराइट, चलिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। मास कांस्टेंट बाहर, फाई कांस्टेंट बाहर। अ, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होने देना है बिल्कुल। मास अपॉन 5 बाहर, आर कांस्टेंट बाहर। क्या थीटा चेंज हो रहा है? बिल्कुल। कॉस थीटा भी चेंज होगा? बिल्कुल। क्या इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा डी थीटा को रहने दिया जाए? हाँ सर, रहने दो। डिवाइडेड बाय मास एम कांस्टेंट है बाहर, फाइ बाहर, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा। बच्चों यहाँ पे मैं कर ही दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा। लिमिट -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आंसर की तरफ हम पहुंचेंगे, उससे पहले कुछ कैंसिल आउट। m/5 हो चुका है बच्चों, ऊपर सिर्फ r है। अब देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विल बी sin थीटा, और जो लिमिट है बच्चों वो -5/2 से +5/2 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 5/2 माइनस का लोअर लिमिट माइनस माइनस +5/2, दैट इज 5/2 +5/2 5। बच्चों डिनोमिनेटर समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला है। अब अपर लिमिट 5/2 माइनस का -5/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलो एक्सयूएम का फाइनल आंसर अब लिखते हैं अपन। आर साइन 5/2 माइनस का साइन ऑफ -5/2 साइन माइनस 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 प्लस, दैट इज आर टाइम्स ऑफ 2 साइन 5/2। बच्चों ये समझ में आया क्या? न्यूमरेटर हो गया? हाँ सर, समझ में आ गया। साइन 5/2 अपर लिमिट, माइनस का साइन ऑफ -5/2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 साइन 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 + 5/2 दैट इज 5। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 2r साइन 5/2 डिवाइडेड बाय, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। ऑलराइट।